हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आपने सुना होगा कि फलाना पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया, फलाना व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो इन तीनों में क्या क्या बारीकी अंतर है और लाइन हाजिर, डिसमिस और सस्पेंड होने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आइए इस वीडियो से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लाइन हाजिर, सस्पेंड और डिसमिस, हमने इस वर्ड को बहुत बार सुना भी होगा और मोटा मोटी तौर पर जानते होंगे कि फलाना व्यक्ति को लाइन हाजिर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इन तीनों में क्या क्या अंतर है और जो कर्मचारी को लाइन हाजिर किया जाता है, पुलिसकर्मी को या जिस पीएसयू के कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, किन किन मामलों में उन्हें सस्पेंड उसके बाद डिसमिस कर दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। पहला पॉइंट हम आपको आज समझा रहे हैं, पहला लाइन हाजिर। लाइन हाजिर मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था, लेकिन मैंने नोट्स बना दिया है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको लिए यह वीडियो लाभप्रद और फायदेमंद साबित हो सकता है। लाइन हाजिर, पहला आप दिमाग में बैठा ले कि लाइन हाजिर की कार्रवाई केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही की जाती है। सरकारी डिपार्टमेंट, खास करके जो ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं, उनमें लाइन हाजिर वर्ड होता ही नहीं है। लाइन हाजिर वर्ड केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही की जाती है। अब क्या है, क्या लाइन हाजिर है? तो जब पुलिस विभाग में जब कोई भी पुलिसकर्मी लापरवाही करता है या कुछ करप्शन के चार्जेज रखते हैं उन पर, तो संज्ञान लेने पर उस विभाग के अधिकारियों द्वारा उस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर, ध्यान दें इस वीडियो के माध्यम से कि लाइन हाजिर तब किया जाता है कि जब उच्च अधिकारियों को पता चलता है कि जो छोटे अधिकारी है वो कुछ करप्शन के चार्जेज लगे हुए हैं या अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं। तो जब उनके संज्ञान में आता है तो ये उच्च अधिकारी उन्हें लाइन हाजिर कर देते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या लाइन हाजिर का मतलब है। तो लाइन हाजिर का मतलब होता है कि जो पुलिसकर्मी जिस थाने में रहते हैं उन्हें उस थाने से हटा दिया जाता है और उन्हें पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है और थाने से संबंधित ड्यूटी उन्हें नहीं दिया जाता है। यानी जो जिस थाने में है उन्हें उस थाने से हटा दिया जाता है और उन्हें पुलिस मुख्यालय में भेज दिया जाता है। थाने से संबंधित उन्हें ड्यूटी नहीं दी जाती है। चौथा पॉइंट है, लाइन हाजिर किन किन को किया जाता है। पुलिस में तो बहुत से बड़े बड़े पोस्ट है, छोटे से बड़े पोस्ट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में लाइन हाजिर केवल कांस्टेबल, एचसी हेड कांस्टेबल, एएसआई असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही किया जाता है। कभी कभी डीएसपी को भी गंभीर मामले में जब उनकी जांच की जाती है, जब वो फंसते हैं, तो कभी कभार डीएसपी को भी, साहब को भी लाइन हाजिर किया जाता है। लेकिन मूल रूप से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को भी किया जाता है और यह कार्रवाई जिले के एसपी, एसएसपी द्वारा की जाती है। जो जिले के बड़े अधिकारी होते हैं, एसपी और एसएसपी साहब, उनके द्वारा की जाती है। और इस कार्रवाई से क्या होता है, सैलरी और वर्दी पर तो कोई आपका असर जाएगा नहीं। आपकी जो सैलरी है समय पर मिलती रहेगी और आप वर्दी भी पहन सकते हैं। परंतु आपसे जो पहले जिम्मेवारियां दी गई थी, वो जिम्मेवारियां, जो इम्पोर्टेंट जिम्मेवारियां थी, आपको दिया गया था कि आप ये थाने में ये पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपसे छीन ली जाती हैं। और कभी कभी जब मामला गंभीर होता है और जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको बर्खास्त भी कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि जब पुलिस मुख्यालय यानी ये जो पुलिस लाइन में उन्हें भेज दिया जाता है तो उन्हीं को क्या काम दिया जाता है। तो वर्क उनके होते हैं, जो पुलिसकर्मी थाने से हटाकर उन्हें पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है तो उनको काम दिया जाता है कि मुजरिम को कोर्ट में पेश करना। जो कोर्ट में पेशी होते हैं मुजरिम को, वो पुलिस लाइन से ही पुलिस को लिया जाता है। वो उनको दिया जाता है कि आप भैया कोर्ट में जो मुजरिम है उनको पेश कीजिए। एसपी, एसएसपी, एमएलए के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उन्हें पुलिस लाइन से ही लगाया जाता है और उन्हें पुलिस लाइन में होने वाले परेड में भी शामिल होना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं
कि लाइन हाजिर में कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु है जो मैंने आपको बतलाया। अब इनकी छवि पर क्या असर पड़ता है? तो छवि पर क्या पड़ता है? तो जो लाइन हाजिर वर्ड है सुनने में थोड़ा बहुत ही अपमानजनक लगता है, क्योंकि इसे पुलिस विभाग में बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। जो पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ लापरवाही या करप्शन के चार्जेस इन पर लगे हुए हैं। इन्हें पुलिस विभाग में अपमानजनक माना जाता है और उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठता है। अब फिर यह सवाल उठता है कि जिस बंदे को पुलिस लाइन में भेजा जाता है कितने दिन तक उन्हें वहां रखा जाता है? तो यह कार्रवाई तब तक चलती है जब तक उन पर लगे आरोपों की जांच होती है। जब तक जांच चलती रहती है तब तक उनकी ड्यूटी पुलिस लाइन में ही दी जाती है। यानी हम संक्षेप में ये बात कह सकते हैं, अगर संक्षेप में कहें तो लाइन हाजिर केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही होता है। यह पुलिसकर्मी की गलती या करप्शन के चार्जेस के कारण होता है। जब संज्ञान में आता है बड़े अधिकारियों को तो उन्हें पुलिस लाइन में भेज देते हैं। लाइन हाजिर का मतलब होता है कि आपको उस थाने से हटा दिया जाता है और पुलिस मुख्यालय में भेज दिया जाता है। इससे सैलरी और वर्दी पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु आपसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां छीन ली जाती है। कि किन किन लोगों को पुलिस लाइन में भेजा जाता है, किन किन न्यूनतम जो निचले अधिकारी हैं किन किन को? तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहब को भेजा जाता है। और जिले के जो कप्तान और कप्तान होते हैं एसपी और एसएसपी द्वारा ये भेजा जाता है। उनके काम जो होते हैं मुजरिम को कोर्ट में पेश करना। एसपी, एसएसपी और एमएलए साहब के जो गनर होते हैं ये पुलिस लाइन से ही लगाया जाता है। और जो पुलिस लाइन में जो जिनको ट्रांसफर कर दिया जाता है उनको समय समय पर होने वाली ट्रेड में भी शामिल होना पड़ता है। लेकिन ये जो जिस व्यक्ति पर ये चार्जेस लगते हैं कि फलाना व्यक्ति को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इससे आपकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप उस समय तक पुलिस लाइन में रह सकते हैं, यानी आपको रखा जाएगा जब तक कि आपकी जांच चलते रहती है। तो मैंने आपको पुलिस लाइन के बारे में डिटेल रूप से समझाया। आइए अब सस्पेंड क्या होता है इस वर्ड पर हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको लाइन हाजिर के बारे में डिटेल से समझा दिया पॉइंट करके। अब मैं आपको सस्पेंड के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि सस्पेंशन के दौरान सरकारी कर्मचारी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों में उन्हें सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड हिंदी में हम इसे निलंबन के नाम से जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, मैंने सारे जिसके कॉन्सेप्ट है पॉइंट दर पॉइंट मैंने बना दिए हुए, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, यह किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। जैसे लाइन हाजिर केवल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होता है, लेकिन जो ये सस्पेंड है, जो निलंबन है, यह किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, या पुलिस डिपार्टमेंट के हो या पीएसयू के या वगैरह वगैरह। अब सस्पेंशन का क्या है कि भाई आपको सस्पेंड कर दिया गया। किन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है? तो जब किसी कर्मचारी पर, या पुलिस डिपार्टमेंट से हो या ऑफिस एम्प्लॉय हो, जब किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते, गंभीर आरोप का मतलब वही करप्शन, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता लगने पर उन्हें जांच के दौरान जब पता चलता है कि फलाने व्यक्ति ने ये भ्रष्टाचार किया, ये अनुशासन किए हैं, तो उन्हें हटा दिया जाता है। जांच के दौरान उन्हें काम से अस्थायी रूप से का मतलब आपको परमानेंट नहीं हटाया जाता है। जब तक जांच चलते रहता है तब तक आपको हटा दिया जाता है कि भैया आप कल से ड्यूटी पर मत आइएगा, आपको कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। और उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता है, केवल निर्वाह भत्ता जिससे उनका गुजारा चल जाए। और उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप ड्यूटी पर ना आइएगा, आपके ऊपर अभी जांच चल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सस्पेंड में जो सर्विस है, जो नौकरी है, वो 50% जाती है और 50% बची हुई रहती है। जबकि लाइन हाजिर में सर्विस जाती ही नहीं है, केवल छवि पर असर पड़ता है। जब जांच चलती है तो शुरुआती 3 महीने, कभी कभी कोई जांच लंबा भी होता है, कभी कभी छोटा भी होता है, तो शुरुआती 3 महीने यानी 90 दिन तक मूल वेतन का 50% उन्हें मिलता है। जो कर्मचारी है या पुलिस डिपार्टमेंट से हो या पीएसयू से हो, जब 90 दिन तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है कि फलाने व्यक्ति को जितना पेमेंट है, मूल वेतन का 50% मिलता है। और यदि जांच लंबी चलती रही
तो उसे बढ़ाकर 75% किया जा सकता है। जब तक वह सस्पेंड होता है, कोई भी व्यक्ति, खास करके मैं ये पीएसयू के बारे में बात कर रहा हूँ, जब तक वो व्यक्ति सस्पेंड होता है उन्हें ड्यूटी पर नहीं आ सकता, उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप ड्यूटी पर नहीं आइएगा। बट पुलिस डिपार्टमेंट संबंधी क्या बात है कि जब उन्हें सस्पेंड किया जाता है, जब पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाता है, तो उन्हें वर्दी पहनने, हथियार रखने, अनुमति के बिना, यहाँ उन्हें मतलब ड्यूटी नहीं करना है, आपको वर्दी नहीं पहनना है, हथियार नहीं रखना है और अनुमति के बिना आप मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। आपको उसी जोन में रहना है और थाने में आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। जबकि जो ऑफिस एम्प्लॉइज है उनको प्रत्येक दिन ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इन्हें आने की आवश्यकता पड़ती है। और सस्पेंड के दौरान आप कोई भी नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकते, आपको करना नहीं है, क्योंकि आप निगरानी में है, आपके ऊपर जांच चल रही है। परंतु अगर कोई कर्मचारी या पुलिस डिपार्टमेंट से हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जांच के दौरान वो सही पाए गए, पता चला कि जो आरोप इन व्यक्ति पर लगा है वो व्यक्ति 100% इनोसेंट है, तो जो पैसा 50% जो उन्हें दिया जा रहा था और बाकी का जो बकाया पैसा और जो बाकी के बकाया बेनिफिट है उन्हें लौटा दिया जाता है, धीरे धीरे करके दे दिया जाता है, जिसे बैक वेजेज के नाम से जानते हैं। तो हमने सस्पेंड के बारे में भी आपको बतलाया, लाइन हाजिर और सस्पेंड। उसके बाद अब डिसमिस क्या होता है मैं ये आपको बतलाने जा रहा हूं। आइए अब हम डिसमिस के बारे में समझते हैं। डिसमिस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बर्खास्त करना, इसका क्या पद्धति है कि जब जांच के बाद, पहले मैंने आपको बताया था कि सस्पेंड में आपको अस्थायी रूप से जॉब से हटा दिया जाता है और आप पर जांच चलती है। जांच के बाद जो डिसीजन होता है कि आपकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, यह जांच पर निर्भर करता है। डिसमिस क्या कहता है कि जब जांच के बाद सरकारी कर्मचारी को दोषी पाया जाता है तो उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है, उसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है। जब वो दोषी पाए जाते हैं, वेतन और अन्य भत्ते बंद हो जाते हैं और भविष्य में सरकारी जॉब के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब आप अब कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट डिसमिस भी कुछ एम्प्लॉय हो जाते हैं। ऐसी गंभीर घटनाएं हो जाती हैं कि सारे सबूत और सारे गवाह उनके विरुद्ध नजर आते हैं, हर कोने से, हर पोजीशन से, तो भी उन्हें डिसमिस, उस केसेस में भी डिसमिस कर दिया जाता है और वेतन अन्य भत्ते बंद हो जाते हैं। जब आप काम करोगे नहीं तो आपके वेतन और भत्ते मिलेंगे नहीं और भविष्य में सरकारी जॉब के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि नहीं, आप कहीं अपनी सर्विस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कुछ दो पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं कि डिसमिस से पहले एक विभागीय जांच की जाती है उस व्यक्ति के प्रति, जिसमें कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है कि मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, कि मुझे फंसाया जा रहा है। डिसमिस के बाद सेकंड पॉइंट है, डिसमिस के बाद कर्मचारी को पेंशन और ग्रेचुइटी जैसे लाभ से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन पीएफ के पैसे उन्हें मिल जाते हैं क्योंकि उनके ये अपने पैसे हैं। कुछ एक मामलों में आपने सुना होगा कि डिसमिस के बाद कोई कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते, या आर्मी से हो या पुलिस डिपार्टमेंट से हो या पीएसयू पब्लिक सेक्टर से हो। लेकिन इस केसेस में कुछ पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति को सर्विस में, ऑफिस एम्प्लॉय को डिसमिस किया, कार्य क्षमता अनुशासनहीनता के कारण उन्हें वंचित किया गया कि नहीं आप जॉब न करें, तो वो व्यक्ति की सेवा समाप्त की जाती है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे गंभीर मामले लगे हैं कि जिस स्थिति में उस कर्मचारी को जेल भी हो सकती है, उस स्थिति में उन्हें सजा भी हो सकती है, नौकरी जाएगी तो जाएगी, सजा भी हो सकती है और उस स्थिति में वो जेल भी जा सकते हैं और चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हमने समझा लाइन हाजिर, सस्पेंड और डिसमिस में क्या बारीकी अंतर है। लाइन हाजिर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब यूज किए जाते हैं, जिसमें जॉब और वर्दी पर कोई असर नहीं पड़ता है, आपको पूरा पेमेंट मिलता रहेगा और आप वर्दी पहन सकते हैं,
बस छवि पर असर पड़ता है, आपके रिकॉर्ड खराब होते हैं। सस्पेंड में क्या होता है, जब आप पर कोई इल्जाम लगाया जाता है और संज्ञान में आता है, तब आप पर शक किया जाता है कि ये कर्मचारी दोषी है या नहीं, तब उन्हें जॉब से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है और उनकी जांच की जाती है। जांच के दौरान उन्हें 50% गुजारा भत्ता के लिए पैसा दिया जाता है और जांच के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है वैसा डिसीजन लिया जाता है। डिसमिस, डिसमिस ऐसा वर्ड है जिसमें आपको डायरेक्ट बर्खास्त ही कर दिया जाता है। इसमें अस्थायी रूप से, इसमें नौकरी बचने, सस्पेंड में तो नौकरी बचने की गुंजाइश होती है, लेकिन डिसमिस में नौकरी बचने की गुंजाइश होती ही नहीं है। जांच के बाद जब सरकारी कर्मचारी को दोषी पाया गया कि नहीं इस मामले में लिप्त थे या अनुशासनहीनता में लिप्त थे, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइन हाजिर, सस्पेंड और डिसमिस के बारे में बारीकी अंतर समझा दिया। ऐसे ही वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।